उनके जैसे बहुत कम लोग हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे कर्ली बाल हैं, उनके भी कर्ली बाल थे, तो उन्होंने मुझे कुछ लोग थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कहा था हमारे बाल देखो बिल्कुल सेम है। जब भी हम उनसे मिलते थे तो बहुत प्यार देते थे, बोलते उदित तुम्हारी अपनी आवाज़ है, मौलिक आवाज़ है, मुझे पसंद है। कि वो सुन के हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी लेकिन वो पूरा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाकिर हुसैन साहब, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब हमारे बीच फ़िज़िकल रूप से नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो लेगेसी है, उन्होंने इस तरह की गाढ़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़ी है कि जनरेशन्स तो कम उनसे इंस्पायर होके अपना नाम रोशन करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। और उनके जैसे बहुत कम लोग हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि उनके छोड़ी हुई लेगेसी से सीख कर उनके जैसे बहुत सारे लोग बने। और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि उन्हें शक्ति मिले इस लॉस के साथ डील करने के लिए। और जिस तरह मैंने कहा, मुझे याद है जब मैं पहली बार ज़ाकिर हुसैन जी से मिली, तब मैं बहुत छोटी थी और मेरे कर्ली बाल हैं, उनके भी कर्ली बाल थे, तो उन्होंने मुझे कुछ लोग थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कहा था हमारे बाल देखो बिल्कुल सेम है। तब उन्हें पता भी नहीं था कि मैं गाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, उनका बहुत आशीर्वाद मिला मुझे मेरी सिंगिंग के लिए भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की हैं जाने से पहले, जो कि हमें बहुत काम आएंगी। मुझे ऐसा लगता है शास्त्रीय संगीत को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जो रिस्पेक्ट उन्होंने दिलवाया है, उससे हम सभी को बहुत सारी जनरेशन्स को फ़ायदा हुआ है। सो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो काम वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसे हम उसका स्तर हम बनाए रखें और उससे प्रेरणा लेते रहें। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी तबला मैस्ट्रो, नंबर 1 प्लेयर, हिंदुस्तान की शान थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ऐसे लेवल पे रखा उन्होंने जिसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया उनकी फ़ैन थी। मैं भी कभी कभी लक्की समझता हूँ अपने आप को कि जब भी हम उनसे मिलते थे तो बहुत प्यार देते थे, बोलते उदित तुम्हारी अपनी आवाज़ है, मौलिक आवाज़ है, मुझे पसंद है। तो मैं सोचता था इतना बड़ा आदमी जो वर्ल्ड जिनको इतना प्यार करते हैं, वो मेरे लिए भी इतना अच्छा बोलते हैं। आज अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं है। उनका काम जो है वो तो कभी हम भुला नहीं सकते, भूले से भी हम भुला नहीं पाते, भूले से भी हम भुला नहीं पाएंगे। बस उनकी आत्मा को शांति मिले। उदास हम सब हैं, मुझे लगता है पूरा जग उदास है कि एक बहुत बड़ा संत, एक बहुत बड़ा फकीर और रिदम का बादशाह हमारे बीच में नहीं है। मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ उनसे। बहुत ही बड़े दिल के शख्स थे, बहुत बड़े दिल के, किसी भी किस्म का उनमें ईगो नहीं था। कोई महसूस नहीं होने देते कि इतने बड़ी हस्ती है। मुझे लेकिन इस बात का यकीन है कि उन्होंने इतना दिया है इस देश को, उन्होंने इतना दिया है संगीत की दुनिया को कि वो सुन के हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी लेकिन वो पूरा नहीं होगा। वो उसकी कमी हमें रहेगी हर वक्त। उनका प्रेजेंस जो है वो हमारे कानों में, उनकी बीट्स, उनका रिदम, उनकी ताल, उनके तबले की बीट जो है, साउंड, वो हमारे कानों से, हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। मैं उनके पूरे परिवार को शोक प्रकट करता हूँ, पूरी संगीत की दुनिया को शोक प्रकट करता हूँ। हमारी पूरी इंडस्ट्री, हमारी पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, उन सब के सामने एक शोक प्रकट करता हूँ कि ये बहुत ही दुखद हादसा है हमारे बीच में।